और एक फिक्स रिसोर्स फॉलो करेंगे बायोलॉजी। मुझे सेम चीज बार बार पढ़ना है, ना कि नया नया कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मान लो कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को टेम्पलेट बनाएंगे। एनसीईआरटी सब लाए अपना, ठीक है। नहीं लाए हो तो आज ही ऑर्डर कर दो, मंडे तक आ जाएगा, ठीक है। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो या कहीं पे भी कर दो, एनसीईआरटी ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हम टेम्पलेट बनाएंगे। तो आप एक एनसीईआरटी रखेंगे, एनसीईआरटी के साथ एक नोटबुक रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे कि मान लो कि कोई एनसीईआरटी का लाइन है, मान लो व्हाट इज लिविंग है, तो व्हाट इज लिविंग हमने पढ़ लिया पहले एक बार एनसीईआरटी से, उसके बाद हम उसी का कॉन्सेप्ट मैप बना लेंगे। तो हर सब टॉपिक का हम एक कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे ताकि आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ा तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे साथ जब एनसीईआरटी पढ़ लिया तो दोबारा आपको फिर से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद एनसीईआरटी का हम कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे हर सब टॉपिक का, मतलब हर पैराग्राफ का एक कॉन्सेप्ट मैप होगा, ठीक है। जैसे मान लो व्हाट इज लिविंग ही पढ़ा, तो व्हाट इज लिविंग में क्या था, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन सा है ना, कौन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, कौन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीज़ का हम पूरा कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे क्लास खत्म होगी आपको पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पीवाईक्यू क्यों सॉल्व कराने नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू तुम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया होगा अपने से, इसी साल का नहीं किया होगा ना, सब साल का किया है। तो हम पीवाईक्यू डिस्कस करके यहाँ पे एफएटी मार्क कर देंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जिस पे हमको ज़्यादा एम्फेसिस देना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होंगे जिस पे तुमको एम्फेसिस देना है, और इस तरह से हम टॉपिक वाइज चीज़ें खत्म करते जाएंगे। मान लो कि क्लास 1 में मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए या 3 टॉपिक पढ़ाए, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, आपको क्वेश्चन बैंक की किताब दी गई है ना, तो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक से आप उस टॉपिक का क्वेश्चन करोगे, ठीक। ऑब्वियसली क्वेश्चन करोगे, कभी डाउट आएगा कभी डाउट नहीं आएगा। जो भी डाउट आ रहा है, जिस तरह का थ्योरेटिकल डाउट है या कॉन्सेप्चुअल डाउट है, मुझसे आके पूछ लीजिए, 1-on-1 हम कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो फैक्चुअल डाउट है या तुम भूल रहे थे तो उसको एक अलग नोटबुक में लोगे, जो तुम्हारा मिस्टेक नोटबुक होगा। ये तुम्हारा जितना तुम्हारा मिस्टेक नोटबुक भरेगा तुम्हारा नंबर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल मैथ्स होता है, ठीक है। तो ये हम बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक के मदद से टॉपिक वाइज करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ तो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक में ही आपका एग्जाम ड्रिल दिया हुआ है, ठीक है। आप एग्जाम ड्रिल करते रहेंगे, ठीक। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी बायोलॉजी आपके ठीक है। तो कितने दिन में आपका सिलेबस खत्म हो रहा है बायो का, मैथ्स लगाइए, रोज क्लास हो रही है, मंडे टू सैटरडे, कितने दिन खत्म हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, शाबाश। कोशिश करेंगे हम कि 15 अक्टूबर तक हम बायोलॉजी पूरा खत्म कर दें, तुम लोग बायोलॉजी से छुट्टी पा लो, उसके बाद हम सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक हम बायोलॉजी पूरा कर लेंगे। अगर किसी बच्चे का बायोलॉजी में यहाँ पे 340 से कम नंबर आएगा तो वापस वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। देखो 360 मार्क्स तो किस्मत से आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तुम सिलेबस चेक करते हो, उतना ग्रेस मार्क्स मैं दे रहा हूँ तुम्हें, बट 340 से कम तो एक्सेप्टेबल नहीं यार, मेरा इज्जत खराब करोगे, ठीक है। तो यहाँ रह रहे हो ना, तो 340 इज द बेयर मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स में तो चलो नहीं करोगे तो बख्श भी देगा कोई, हम तो नहीं बख्शने वाले, ठीक। तो 15 अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ठीक। जो रट्टाफिकेशन चैप्टर्स हैं इनका क्या होगा, कॉन्सेप्ट मैप के बदले हम उसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे, टेबल फ्लो चार्ट, ताकि तुम्हारा 1 पेज नोट्स बने। तो जैसे जो भी रट्टाफिकेशन होगा इन सब का क्लास में हम लोग 1 पेज नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और इसी को आपको रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक को मान लो कि कोई एक सब टॉपिक है जिसमें 10 क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कम पढ़ है, तो हम एडिशनल आपको क्वेश्चन बैंक के अलावा डीपीपी भी देते रहेंगे, जिसमें हम सारे अच्छे क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जैसे मान लो कि असर्शन रीजन क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करने हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जिस दिन का टॉपिक खत्म हुआ है उसी दिन वो क्वेश्चन बैंक आपके किताब में मुझे टिक चाहिए, सबका किताब मैं चेक करूंगा, मुझे वो टिक चाहिए आपकी किताब में, और मैं रैंडमली से सवाल पूछूंगा, ठीक है।
आपको अगर किसी क्वेश्चन बैंक का मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन वैसे वीडियो में, बट आपको जरूरत नहीं है कोई भी वीडियो रिसोर्स देखने का, टीचर से पूछो, टीचर यहाँ पे है आपके लिए। ठीक, तो ये पूरा बायोलॉजी का प्लान होगा। ठीक है, अच्छा 15 अक्टूबर के बाद फिर हम क्या करेंगे? 15 अक्टूबर के बाद आपका रोज एक बायोलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। मतलब रोज का आपका टारगेट होगा बायोलॉजी का कि आप 100 क्वेश्चन करेंगे रोज। ठीक है, तुम कैलकुलेट करना तुम कितने क्वेश्चन करने वाले हो बायोलॉजी में। ठीक है, पेपर कहाँ से आएगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रोज का आपको 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इस 100 क्वेश्चन का हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद रिवर्स इंजीनियर करके जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे वो कहाँ जा रहे हैं? आपके मिस्टेक नोटबुक में, है ना। जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे वो कहाँ जा रहे हैं? आपके मिस्टेक नोटबुक। इस तरह से तुम बायोलॉजी में कर लो, चाहे जहन्नुम से पेपर बना दे, एनटीए बना दे, एम्स बना दे, लंदन से पेपर आ जाए, तुम्हारा बायोलॉजी में एक नंबर भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस तुमको बहुत भयानक बेवकूफ़ी नहीं करते हो तो नहीं होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक जितना करना होगा तुम कर लोगे ना यार। तुम कम से कम बायोलॉजी का नहीं कुछ भी तो 25,000 सवाल सॉल्व करके जाओगे, क्या चाहिए तुमको उसके बियॉन्ड। ठीक है, तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? फटाफट सिलेबस 15 अक्टूबर तक खत्म करना है, जल्दी। 70% एक्यूरेसी के साथ भी हमने कर लिया सिलेबस खत्म तो कोई दिक्कत नहीं है, 80% एक्यूरेसी के साथ भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है ताकि हम फोकस कर पाए फुल सिलेबस टेस्ट पे। टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए और तुम्हारे टेस्ट में अगर मान लो 100 में से 90 क्वेश्चन भी सही होने लगे। ठीक है, हम 100 का 100 करेंगे। हमारा टारगेट होगा 1 घंटे का टेस्ट, 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा विथ OMR फिलिंग। क्योंकि बायो टेक्निकली तुमको नीट एग्जाम में कितने घंटे में करना है, कितने देर में करना है? 35 टू 40 मिनट्स, तभी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलेगा। तो टारगेट 1 घंटा 100 क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे हम टाइम कम करते जाएंगे, 45 मिनट्स कर देंगे, 40 मिनट्स पे लाके फिर रोकेंगे विथ OMR फिलिंग। तो ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी ना तुम्हारी बायो की कि तुम्हें बायो में कुछ और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बायो में कुछ और रिक्वायर्ड है बताओ इसके अलावा? 25,000 सवाल हम करेंगे, थ्योरी NCERT पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे ताकि आपका रिवीजन में भी टाइम ना जाए। हम बार बार रिवीजन 1 रिवीजन 2 पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं होता। द बेस्ट वे टू रिवाइज इज बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, कोई बैकलॉग मत रखना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दी सिलेबस खत्म करने वाले हैं, तो बैकलॉग हुआ तो छूटता जाएगा।